जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। अब मैं एक छोटी सी ज्ञान की बात बताता हूँ आज को आपको। आज बुधवार है, गणेश जी से भी कुछ सीखना चाहिए। क्यों? गणेश जी ने, आपको मालूम है, परिक्रमा लगा कर माता पिता की सेवा करके सब कुछ पा लिया था। उन्होंने प्रथम पूजनीय बने थे। अब मैं बताता हूँ, जो पिता के चरण छूते हैं, जो पिता के चरण छूते हैं वो कभी संपत्तिहीन नहीं होते, उनकी कभी संपत्ति कमी नहीं होती। और जो माता के चरण छूते हैं वो कभी ममताहीन नहीं होते। और जो भाई के पैर छूते हैं वो कभी भी शक्तिहीन नहीं होंगे, क्यों? उनका भाई संग में है। क्यों रावण क्यों हारा था और विभीषण क्यों, वो रामचंद्र जी क्यों जीते थे? क्यों? रावण का भाई रावण के संग नहीं था, इसलिए रावण हार गया था। और रामचंद्र जी के संग राम का भाई था, इसलिए रामचंद्र जी जीत गए थे। इसीलिए भाई, अगर आपके बड़े भाई के अगर आप पैर छूते हैं, उनका आदर करते हैं, कभी आप शक्तिहीन नहीं होंगे। और बहन के पैर छूने से, अगर आपकी बहन है, अगर बहन के आप अगर पैर छूते हैं तो आप कभी चरित्रहीन नहीं हो सकते। क्यों? चरित्रवान ही बहन बेटी का आदर करेगा, सम्मान करेगा और उनसे प्रेम करेगा। चरित्रहीन इंसान हर जगह गलत सोचेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें और इस बात को हमेशा अमल में लाएं। अब कल मैंने कहा था रामचंद्र जी की, मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा। राम कहे, अब जैसे राम कही, अब मैंने राम राम, और सामने वाले ने भी राम राम कही, तो राम कहे और राम कहावे और बापो पुण्य खुद ही पावे। ये मत देखो सामने वाले ने मुझसे पहले राम राम करे, नहीं तो वो तुम्हारा पुण्य ले जाएगा। तुम भी राम राम करोगे तो पहले आप राम राम कर दो। कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वही राम राम साहब। तो आपने राम राम कही तो दूसरे ने भी राम राम कही, तो उससे जो आपने राम राम के पाई है उसका भी पुण्य आप ही ने ही पाया है उसका। और राम कहने से कितने नाम बनते हैं? राधा माधव, राधा मोहन, राधा मुरारे, राधा मुरारे और राधा मुरलीधर और राधा मधुसूदन। राम कहने से ये भगवान कृष्ण के और राधा जी के नाम निकलते हैं। इसलिए राम राम ही हैं। तो राम कहे राम कहावे, बाको पुण्य खुद ही पावे। इसीलिए कहा गया है रामचंद्र जी का नाम लेने से, राम राम करने से। क्यों? राम राम एक बार अगर आपने कह दी तो आपने जो समझ लो एक माला राम की कर ली। एक रामचंद्र जी राम रक्षा स्तोत्र में थोड़ा सा एक मंत्र है छोटा सा, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने। अगर इस मंत्र का आप अगर 11 बार जाप कर लेते हैं तो समझ लो आपने हजारों बार भगवान राम का नाम ले दिया। आपने सैकड़ों माला कर डाली इतनी देर में ही। ये है राम की महिमा। क्यों? राम ने गिरते हुए को भी उठाया है और सबकी सहायता करी है। राम ने कितनों की सहायता करी, स्वयं रामचंद्र जी ने, मगर राम के नाम ने पुल बांध दिया, जो समझ लो सेतुबंध रामेश्वर का। अब मैं बताता हूँ गणेश जी की। गणेश जी को, जिसके अंदर बुद्धि की कमी हो, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा हो, चंद्रमा उसका कमजोर हो, तो सौंफ ले जाए थोड़ी सी प्लेट में रख के, और बुद्धि दे दाता गणेश जी का नाम स्मरण करके, और थोड़ी थोड़ी सौंफ की चुटकी और गणेश जी के ऊपर चढ़ाता जाए। हे गणेश जी महाराज मेरे को बुद्धि दो, हे गणेश जी महाराज मुझे बुद्धि दो, और सौंफ की चुटकी चढ़ाते जाओ। और इस उंगली को अलग रख के इस उंगली से ऐसे चढ़ाओ। ऐसे तुम 21 बार कर लो, 11 बार कर लो, और देसी घी का दीपक जलाओ। और ये नहीं भूल सकते हो तो और एक मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर आपके काम में कोई विघ्न आ रही है तो इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं सौंफ चढ़ाने से। क्यों? हरी सौंफ चढ़ाने से आपका कार्य सिद्ध होगा और बल्ले बल्ले होगी। ये मैंने आपको आज का ज्ञान बताया है। अगर इस ज्ञान को आप काम में लेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे और कभी किसी चीज़ की हानि नहीं होगी।
जय श्री राधे राधे, जय गणेश जी महाराज की जय, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे बोलो, मन चाहे या डोलो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, जय श्री राधे।